सबसे पहले आप सुनने का काम कीजिए, समझने। 1/2026 को हुई बैठक में ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा ऐलान हुआ। सरकार ने पेंशन राशि 5,500 करने का निर्णय लिया है। यह पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक तोहफा है जिससे उनके जीवन में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा आएगी। तो यह बयान आपने जो है कि ताजा बयान सांसद हेमा मालिनी जी का सुनने का काम किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर सारी बातें बिंदुवार रखी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जो है कि 5,500 पेंशन वृद्धि का फॉर्मूला तय किया है। पहले यह मांग 7,500 के करीब थी, जिसको ले जाकर पेंशनरों और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद फिक्स किया गया है। और इस फिक्स दर से पेंशन जो है कि तमाम सीनियर सिटीजनों के खाते में भेजने की पूरी तैयारी सरकार ने सुनिश्चित कर ली है। तो अब इस बात का संशय दूर हो जाना चाहिए कि पेंशन की राशि वृद्धि असंभव प्रतीत होता है। यह सारी नकारात्मकता बातें आप लोग अपने दिमागों से बाहर फेंकने का काम कीजिए और आगे की खबर, जिसमें जो है कि सरकार का पूरा डाटा हम आपको देने जा रहे हैं, उसको प्राप्त करने का काम कीजिए। सरकार कह रही है कि देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों पेंशनर भोगी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में उनका जीवन यापन आसान हो सके। स्वयं सरकार का बयान है और यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार इसको लेकर अपना जो है कि बीच का एक सेटलमेंट करने की स्थिति तैयार कर चुकी है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन को लेकर कई संगठन यूनियन प्रतिनिधि सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। इन मांगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्षों तक संगठित क्षेत्र में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिल सके। और इन सभी बिंदुओं पर विचार चल रही थी और फैसला जो है कि अब सुनिश्चित किया गया है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ के अंतर्गत संचालित पेंशन योजना है। यह बातें सभी को पता है, किंतु ईपीएफओ स्तर से अविलंब कार्यवाही की मांग जो है कि पेंशनर करते हुए परेशान थे, जिन्होंने भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि तक योगदान दिया है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। हालांकि समय के साथ बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, यह सारी बातें आप जान रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से 2,500 में असंभव हो चुका है। और इसी को लेकर सरकार और रावत के बीच टसल चल रही थी। रावत के पीछे पूरे देश के सीनियर सिटीजन खड़े हैं और जिसका जो है कि बानगी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक देखने को समय समय पर मिलता रहा है। और उसी का परिणाम है कि रावत के साथ समझौते पर सरकार तैयार होकर सेटलमेंट की है। न 7,500 न जो है कि 1,500 5,500 की बात प्रकाश में आ रही है। जो हेमा मालिनी जी ने बताया है वह हम आपको बता रहे हैं। इसमें हमारे तरफ से कोई सेटलमेंट नहीं है। सुश्री हेमा मालिनी ने जो बयान दिया है उसका जो है कि हम आपको वर्णन बता रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ समय समय पर ईपीएस 95 से जुड़े मांगों पर विचार करते रहे हैं। विभिन्न बैठकों, ज्ञापनों और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से पेंशन धारकों के बात मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। सरकारी स्तर पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पेंशन से जुड़े किसी भी फैसले में वित्तीय प्रभाव, योजना की स्थिरता और नियमों का ध्यान रखा जाता है। इसी कारण पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े निर्णय प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। यह कोई आसमानी फैसला नहीं होता है, इसके लिए कानून का अनुपालन सुनिश्चित होता है। मंत्रालय के तहत जो है कि आने वाले कार्यों को किया जाता है। हालांकि इस समय सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्मों पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की खबरें और दावे सामने आते रहे हैं। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी जानकारी को
आधिकारिक स्रोत या सरकारी अधिसूचना या ईपीएफओ की पुष्टि के बाद ही सही माने। अफवाहों से बचना जरूरी है, क्योंकि कई बार भ्रामक जानकारी से पेंशन धारकों में अनावश्यक उम्मीद और भ्रम पैदा होता है, जो कि क्षोभ का विषय है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों की आवाज लगातार मजबूत होती जा रही है। सरकार जो है कि बीच का रास्ता निकालने से पहले सुश्री हेमा मालिनी को सामने लाकर बयान दिलवा रही है, और सुश्री हेमा मालिनी के जो है कि कथना अनुसार पेंशन की राशि वृद्धि पर अंतिम निर्णय हो चुका है। अब जो है कि उसे सिर्फ कागजी यानी कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मंत्रालय की मंजूरी और गजट नोटिफिकेशन जारी करना ही बाकी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है, जो लाखों बुजुर्गों नागरिकों से जुड़ा हुआ है। सरकार ईपीएफओ और पेंशन धारकों के बीच संवाद का सिलसिला शुरू कर चुकी है, और कुछ समय में इस दिशा में क्या निर्णय लिया जाएगा यह पूरी तरह आधिकारिक प्रक्रिया और घोषणाओं पर निर्भर होगा। इसके साथ ही देश के 78 लाख पेंशन धारकों को बड़े तोहफे, बड़े जो है कि लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर नाउम्मीद हो चुके हैं, उन्हें नाउम्मीद होने की आवश्यकता कतई प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सरकारी प्रक्रियाओं का पालन एक नियत समय के तहत होने जा रहा है। और ऐसा नहीं होता तो सुश्री हेमा मालिनी जी स्वयं आकर जो है कि बयान जारी करने की क्या आवश्यकता थी। सरकार के जो है कि सांसद हैं वे सत्ता पक्ष सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, और एक वरिष्ठ महिला सांसद हैं जो कि लगातार कैप्टन रावत के संपर्क में रहकर ईपीएस 95 पेंशन पर नजर बनाकर और सरकार और कमांडर रावत के बीच एक जो है कि कड़ी का काम कर रही थी। और इसी कड़ी में जो है कि महिला सांसद सुश्री हेमा मालिनी